आप हमारे उस्ताद हैं, आप हमारे पास मसला पूछने आए। कहा मेरी माँ की ख्वाहिश यही है, मेरी माँ की तमन्ना यही है, मेरी माँ इस मसले में मेरा फतवा नहीं मांग रही, आपका फतवा मांग रही है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। इमाम हैवा बिन शुरैह बहुत बड़े मुहद्दिस थे, हदीस पढ़ा रहे थे, दर्स दे रहे थे। तमाम तलबा बैठे हुए हदीस पढ़ने वाले। उनकी माँ आती है और कहती ऐ हैवा, जा करके मुर्गी के बच्चों को दाना दे के आ जा। मुर्गी का दरबा खोल के मुर्गी को दाना दे के आ। तलबा हैरान रह गए, हमारे उस्ताद से कैसा काम कराया जा रहा है, हमारे शेख से कैसा काम कराया जा रहा है। उस्ताद ने इशारा किया खामोश रहो। खामोशी से उठे, मुर्गी का दरबा खोला और मुर्गी को चारा देने के बाद वापस आके हदीस पढ़ाने लगे। वो लोगों, ये बड़े बड़े इम्मा का हाल था, उन्होंने माँ का एहतराम करना हमें सिखाया है। अल्लाह के नबी फरमाते वला तउकन्न वालिदै, अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना। और अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे ये कहें कि अपने घर को छोड़ दे, अपने माल को छोड़ दे, तब भी तू की बात मान। आप कहेंगे मौलाना साहब ये तो बड़ी नाइंसाफी की बात है। माँ बाप अगर ये कह दे बीवी को तलाक दे दो तो क्या तलाक दे दी जाए? ये तो गलत बात हो जाएगी। लेकिन मैं कहता हूं अगर माँ बाप वाकई में किसी सही वजह से बोल रहे हैं तलाक दे दो, किसी शरई बुनियाद से बोल रहे हैं, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बहू के बारे में कहा था, जो बहू नाशुक्री थी, जो बहू अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा नहीं करती थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि तुम्हारा शौहर आ जाए तो कह देना अय्युगय्यिरा अतबता बाबिक, कि अपने दरवाजे की चौखट को बदल लेना। हजरत इस्माइल ने अपने बाप की बात समझ गए वो कि मेरे बाप का इशारा ये है, दरवाजे की चौखट जो होती है वो बीवी होती है। दरवाजे की सबसे अहम चीज दरवाजे की चौखट होती है। अगर चौखट ही खराब हो तो पूरा घर खराब हो जाता है। अगर बीवी गड़बड़ हो, औरत गड़बड़ हो तो पूरा घर खराब हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये भी पता चला कि औरत घर में चौखट की तरह है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कहने पर उनके बेटे ने तलाक दिया। इसीलिए उलमा कहते हैं कि हर बाप के कहने पर बेटा अपनी बीवी को तलाक नहीं देगा। ऐसा नहीं है खाने में नमक ज्यादा हो जाए, खाने में मसाला ज्यादा हो जाए, बीवी कोई मन मर्जी का काम ना करे और शौहर तलाक दे दे अपने माँ बाप के कहने पर, ऐसा नहीं है। वाकई में अगर बाप इब्राहिम के जैसा हो और इब्राहिम के जैसा बाप अगर अपने बेटे से कहता है कि बेटा तू अपनी बीवी को तलाक दे दे, तो बेटे को तलाक दे देना चाहिए। वही नमरा कान तखरुज मिन अहलिका व मालिक, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे ये कहें अपना माल छोड़ दो तो माल का मोह मत करना, माल का लालच मत करना, माल छोड़ देना, माल छोड़ करके चले जाना, माँ बाप को नाराज मत करना। इतनी ताकीद है माँ बाप की फरमाबरदारी की, इतनी ताकीद है माँ बाप के साथ उसने सलूक की। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे समाज में कितने लोग हैं जो माँ बाप को रुलाते हैं। हाँ, मैं ये भी कहूंगा सिक्के के दोनों पहलुओं पर हमारी नजर होनी चाहिए। अगर समाज में ऐसी औलाद है जो माँ बाप को रुलाती है तो ऐसे वालिदैन भी समाज में हमको मिलेंगे जो अपनी औलाद को रुलाते हैं, जो औलाद के साथ नाइंसाफी करते हैं, जो लड़के लड़कियों की शादी में ताखीर करते हैं, जो लड़के लड़कियों की तरबियत में कोताही करते हैं। अभी हम उस पर भी बात करेंगे। अल्लाह के नबी ने ये दूसरी बात कही कि खबरदार अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करो। और आगे बढ़िए, तीसरी नसीहत वला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुताम्मिदा। और ऐ मुआज बिन जबल, एक वक्त की नमाज भी तू जानबूझ करके मत छोड़ना, इसलिए कि एक टाइम की नमाज भी जो जानबूझ करके छोड़ता है फकद बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह, अल्लाह ताला की हिफाजत से निकल जाता है। पता ये चला जो पांचों टाइम की नमाज पढ़ता है वो अल्लाह ताला की सुरक्षा में आ जाता है, वो अल्लाह ताला की सिक्योरिटी में आ जाता है। और जो एक टाइम की नमाज भी जानबूझ करके छोड़ता है वो अल्लाह ताला की सिक्योरिटी से बाहर निकल जाता है। आज हमारा हाल क्या है?
रात भर जलसा सुनते हैं और सुबह फजर की नमाज में ही गायब हो जाते। मस्जिदों की कमी नहीं है हमारे गांव में, कमी है तो नमाजियों की कमी है मेरे प्यारे साथी। मस्जिद जो बना ली शब्दर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। और ये भी याद रखो, जिस समाज में नमाज के मामले में लापरवाही होगी वहां नशा भी पाया जाएगा, वहां जिना भी पाया जाएगा, वहां शराब भी पाई जाएगी, वहां हरामकारी भी पाई जाएगी। एक नमाज एक ऐसी चीज है जो बहुत सारी बुराइयों को कंट्रोल करती है। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है अक़ीमिस्सला, नमाज कायम करो, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, ये नमाज तुमको बेहयाई से रोकती है, ये नमाज तुमको बुराई से रोकती है। कुरान का 16वां पारा उठाओ, सूरह मरियम में अल्लाह फरमाता है फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अदाउस्सलाता, नबियों के जाने के बाद ऐसे नालायक लोग आए जिन्होंने नमाजों को बर्बाद किया, वत्तबउश्शहवात, और जिन्होंने ख्वाहिशात की अंधी पैरवी की, फसौफ यल्क़ौना गय्या, ऐसे लोग जहन्नम में डाले जाएंगे। जो ख्वाहिशात की अंधी पैरवी करेगा तो जहन्नम की आग में डाला जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, नमाज की पाबंदी कीजिए। अल्लाह के नबी ने एक टाइम की नमाज छोड़ने पर यह नतीजा बताया है कि अल्लाह ताला की हिफाजत से इंसान निकल निकलता है। और आगे बढ़िए, चौथी नसीहत, वला तशरबन्न खमरा, और खबरदार शराब मत पीना, फ़इन्नहु रासु कुल्लि फ़ाहिशा, ये शराब हर गंदगी की जड़ है। शराब पी लिया इंसान ने, नशे में है, अब वो किसको टच कर देगा, क्या बोल देगा, कौन सी गाली बक देगा, किसका मर्डर कर देगा। अभी आपने देखा अररिया का फॉरबिसगंज का वो लाइव वीडियो बना है, सरेआम किस तरीके से एक इंसान दूसरे इंसान का सर काट के, एक मुसलमान, शायद वो ऑटो ड्राइवर था, उसका जो है उसने सर धड़ से अलग कर दिया, सर अलग रखा हुआ है, धड़ अलग रखा हुआ है, मेन रोड पर। ये आपके झारखंड से बहुत दूर नहीं, अररिया का इलाका, फॉरबिसगंज का इलाका। मुझे नहीं मालूम कि वो नशे की हालत में था कि नहीं था, लेकिन जिस तरीके से ये वाकया देखने में लग रहा है, इस बात का इम्कान है कि वो नशे की हालत में था। रेप के ज्यादातर केसेस नशे की हालत में होते हैं। नशे के बाद इंसान के ऊपर शैतान सवार होता है। मेरे साथ आज झारखंड की सरजमीन पर आप जिस इलाके में रहते हैं, मैं जानता हूं कि आपके आसपास आदिवासी लोग भी रहते हैं। अभी हम लोग एक मर्तबा सड़क पे चल रहे थे, आदिवासियों की कोई शादी थी, हमारे इसी झारखंड के इलाके के भाई हमारे साथ बैठे थे। उन्होंने कहा मौलाना इनकी औरतें भी शराब पीती, मर्द और औरत सब नशे में धुत थे और नाच रहे थे, बीच रोड में नाच रहे हैं। अब उनको ज्यादा हम छेड़ भी नहीं सकते, हमको जाना भी है, वो हमारी भाषा भी नहीं समझते, बड़ा कभी कभी मसला पैदा हो जाता है। इस इलाके में जहां शराब का इतना चलन है, मेरे नौजवानों, आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जब गुनाह आसान हो जाए, जब गुनाह आसानी से मिल रहा हो, उस माहौल में गुनाह से अपने दामन को बचाना ये मुश्किल होता है। मेरे प्यारे साथी, आप नेपाल की सरजमीन पे चले जाएं, वहां भी शराब बहुत आम है। चाय के होटल में आप चाय पीने चले जाए, वहां भी शराब बिक रही है। किसी होटल में खाना, यहाँ तक के मुस्लिम होटल में मैं गया खाना खाने, जिसका मालिक मुस्लिम था, वहां भी देखा मैंने शराब रखा हुआ है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह माफ करे। इस कदर आसान है और इस कदर आम है वहां पे शराब। मेरे प्यारे साथियों, शराब इस्लाम की नजर में सिर्फ हराम नहीं है, शराब हर बुराई की जड़ है। और इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो शराब पीता है, जो नशा करता है, अल्लाह ताला अल्लाह ताला शराबी आदमी को, नशा करने वाले इंसान को अल्लाह ताला जहन्नमियों का पीप और मवाद पिलाएगा। तूने दुनिया की वो गंदी चीज पी थी, अब आखिरत में भी तू गंदी चीज पिएगा। हाँ, दुनिया में अगर तू शराब से बचता, उस शराब से दूर रहता, तो अल्लाह ताला तुझको जन्नत की शराब पिलाता। जन्नत की शराब में न तो कोई चक्कर आएगा,